लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिलीशन एट लास्ट। इट मीन्स जो लास्ट में नोड होगा उन्हें हम कैसे डिलीट करेंगे, ये आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल को ड्रॉ कर रहे हैं और उन्हीं एग्जांपल के हेल्प से डिलीशन एट लास्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट में हमें दो पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक पॉइंटर वेरिएबल प्रीवियस और एक पॉइंटर वेरिएबल जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा था, डिलीशन एट मिडिल में भी, कि जब हम किसी नोड को डिलीट करते हैं तो हम दो पॉइंटर वेरिएबल मेंटेन करते हैं, एक प्रीवियस और दूसरा टेम्प, दैट इज़ टेम्पोररी, जो नेक्स्ट लोकेशन को टारगेट करता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ भी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पहले से अज्यूम कर लिया है कि एक लिंक लिस्ट हमारा क्रिएट है विथ 3 नोड्स। एंड डिलीशन एट लास्ट कहने का मतलब ये है कि जिस नोड के लास्ट में नल होगा उसी नोड को डिलीट करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इसके स्टेप्स को समझते हैं। इस नोड को डिलीट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे वो समझते हैं। तो एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं टी और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं प्रीवियस। टेम्पररी वेरिएबल में स्टार्ट पे जो एड्रेस है उसे स्टोर करते हैं, तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है t इक्वल टू स्टार ऑफ st। और प्रीवियस जो पॉइंटर वेरिएबल है, अभी इसमें हम लोग स्टोर करेंगे नल, इट मीन्स कोई एड्रेस नहीं। अब आगे चलें, हमें यहाँ तक पहुँचना है। इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली हमें ये लूप लगाना होगा कि t का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स नल, है ना। t यहाँ से 1001 से बिगिन कर रहा है और हमने कंडीशन क्या लगा दिया कि ये कंटिन्यू करता जाए, कब तक, जब तक उसके लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल ना मिल जाए। इट मीन्स हमने पैरामीटर को सेट कर दिया फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू लास्ट नोड। अब इसके बाद वन बाय वन टास्क को सर्कुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, कंडीशन सेट करते हैं। कंडीशन ये करते हैं, सपोज़ अगर कोई एक ही नोड बना है, अगर कोई एक ही नोड है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रीवियस नल है। तो चलिए आगे चलते हैं ये लूप। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, प्रीवियस में t पे जो एड्रेस है उसे स्टोर करेंगे, प्रीवियस में t पे जो एड्रेस स्टोर है उसे करेंगे, और t इक्वल टू t का नेक्स्ट पार्ट, ये कंटिन्यू करते जाएंगे। तो t इक्वल टू t का नेक्स्ट, दैट इज 2002। फिर लूप आगे गया, t 2002 का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है, यस, अंदर आ गया। प्रीवियस में t के वैल्यू को स्टोर करें, दैट इज 2002, एंड t इक्वल टू t का नेक्स्ट, अब t का नेक्स्ट 3003। फिर से लूप आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, t का नेक्स्ट नल नहीं है, बट यहाँ पे t दैट इज 3003 का नेक्स्ट नल है। तो अब यहाँ पे कंडीशन लूप से बाहर हो गया। अब क्या करना है हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना है। तो हमें क्या करना है, देखिए ये है प्रीवियस और ये है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के t के जो नेक्स्ट पार्ट में डेटा है उसे अगर हम p के नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर दें तो देखिए यहाँ पे हो सकता है नल। ये पिछला प्रोग्राम अगर आपने देखा है डिलीशन एट मिडिल का, तो उसी से डेराइव्ड है ये कॉन्सेप्ट। बस वहाँ एक कंडीशन होता है जब हम यूज़र से पूछते हैं कि कौन से नोड को डिलीट करना है, और यहाँ पे हमें पता है कि मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है, इसीलिए यूज़र से कोई क्वेश्चन पूछते नहीं। तो बस यहाँ पे वही टास्क परफॉर्म करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट पार्ट में t का नेक्स्ट। जैसे ये टास्क हम परफॉर्म करेंगे ये नल वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, t 3003, इसे हमें ख़त्म करना है। तो हम लोगों को पता है फंक्शन इज़
फ्री ऑफ टी। तो जैसे हमने फ्री ऑफ टी किया, ये मेमोरी से डी एलोकेट हो जाएगा और ये पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। और अब हमारे पास सिर्फ दो ही नोड बचेंगे, दैट इज़ 1001 एंड 2002। तो इस तरीके से हम टास्क को डिलीट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डिलीशन एट लास्ट। अब यहाँ पे एक बात हमें समझना होगा, डिलीशन ऑपरेशन में हम लोगों ने 3 ऑपरेशन पढ़ा, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट मिडिल, डिलीशन एट लास्ट। इट मीन्स अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सपोज़ ये भी नोड ख़त्म हो गया और यहाँ पे सिर्फ ये बचा, एक सिंगल नोड बचा, ये सारा का सारा कंप्लीट डिस्कनेक्टेड हो गया, सिर्फ स्टार्ट है और एक ही नोड है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट मिडिल और डिलीशन एट लास्ट। देखिए, अगर इस लॉजिक को देखा जाए तो दिस लॉजिक इज ओनली परफॉर्म बाय द डिलीशन एट लास्ट, इट मीन्स ओनली लास्ट नोड। बट यहाँ भी तो कहा जा सकता है इट इज़ अ लास्ट नोड, इसके आगे कोई दूसरा नोड नहीं है। बट यहाँ पे दूसरा सिचुएशन ये भी होता है कि इट इज़ अ बिगिनिंग नोड, मतलब हमने पहला ही नोड बनाया है। तो इस लॉजिक को डिलीशन एट बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम चाहें तो इस प्रोग्राम में भी, मतलब इस लॉजिक में भी डिलीशन एट बिगिनिंग का कुछ लॉजिकल लाइन अगर ऐड कर दें तो हमारा ये डिलीशन एट लास्ट हर नोड को, चाहे वो बिगिनिंग हो या वो लास्ट नोड हो, लास्ट से बिगिनिंग तक के सारे नोड को डिलीट कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे सी प्रोग्राम में। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे हम समझाते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल नोड है और हम डिलीशन एट लास्ट के लॉजिक को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें टास्क कैसे परफॉर्म होगा। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, हमें लास्ट तक तो पहुँचना है हर हालत में, चाहे वो बिगिनिंग में लास्ट मिल जाए या सबसे लास्ट में लास्ट मिल जाए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखें, इफ़ प्रीवियस इक्वल नल, है ना, इट मीन्स ये स्टार्टिंग का नोड। अगर ये लाइन हम यहाँ से देखें कि अगर प्रीवियस के पास नल है, देखिए प्रीवियस के पास एड्रेस है, इसका मतलब है एटलीस्ट 2 नोड बना है। टी के पास अगर सिर्फ एड्रेस है और प्रीवियस अगर नल है, इट मीन्स ओनली 1 एड्रेस क्रिएटेड, सिर्फ एक मेमोरी क्रिएटेड है। यहाँ से समझते हैं, है ना, जबकि हमारा प्रोग्राम क्रिएट होगा तो प्रीवियस में क्या होगा, नल, और टी में क्या होगा, स्टार्ट का एड्रेस, और स्टार्ट के पास सिर्फ पहले डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस होता है। तो मान लें कि अगर प्रीवियस के पास नल है, इट मीन्स अभी सिर्फ एक ही नोड बचा है, या तो उसे हम फर्स्ट नोड कहें या तो ओनली लास्ट नोड कहें। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्टार ऑफ एस टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, क्योंकि देखिए टी दैट इज स्टार ऑफ एस टी 1001, तो 1001 के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में क्या है, नल। तो हम इस नल को उठा करके स्टार ऑफ एस टी पे अगर हम रख दें, स्टार ऑफ एस टी पे अगर हम रख दें तो यहाँ पे सारा का सारा नोड ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्री ऑफ टी, क्योंकि टी के पास ही 1001 है तो ये भी फ्री हो गया। तो इसे हम लोग बना लें इफ पार्ट, और ये जो पोर्शन हम लोगों ने लिखा है प्रीवियस के नेक्स्ट में टी का नेक्स्ट, मतलब जब हम लूप से बाहर आते हैं तो प्रीवियस के नेक्स्ट में टी का नेक्स्ट, इसे हम लोग बना लें एल्स पार्ट। तो अब देखिए प्रोग्राम हमारा कैसे होगा, पहले टी में स्टार्ट का वैल्यू, प्रीवियस में नल, वाइल लूप हम चलाएंगे, वाइल लूप घूमता जाएगा, और मान लीजिए टी का नेक्स्ट पहले बार में ही नल हो जाता है, लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब ना तो कोई प्रीवियस में एड्रेस गया और ना ही नेक्स्ट कंटिन्यू हुआ। आने के बाद प्रीवियस में नल अगर मिल गया तो वो इस तरीके से पहले नोड के लास्ट में जो नल वैल्यू होगा वो स्टार्ट पे अपडेट हो जाएगा, और टी दैट इज़ 1001 मेमोरी से डी एलोकेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मल्टीपल नोड्स होंगे तो हमारा एल्स पार्ट उसी टास्क को परफॉर्म करेगा। तो चलिए इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं सी प्रोग्राम के थ्रू और देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्राम का वो पुराना वाला फाइल
जिसमें हमने पिछली क्लास में डिलीशन एट मिडिल को एग्जीक्यूट किया था, उसके कोड्स को लिखे थे और ये हमने उस फाइल को ओपन कर लिया। तो चलिए सबसे पहले इसमें डिलीशन एट लास्ट का फंक्शन का प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है void del at last, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। यहाँ भी सेम पैरामीटर struct student डबल पॉइंटर सेम एज। अब चलिए प्रिंटफ वाले लाइन में यूजर के लिए ऑप्शन नंबर 9 सेट करते हैं, दैट इज डिलीशन एट लास्ट का कॉन्सेप्ट, कि जब ये प्रोग्राम मेन्यू वाइज दिखेगा तो पोजीशन नंबर 9 पे, सीरियल नंबर 9 पे डिलीशन एट लास्ट हमें शो करेगा। तो चलिए अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन भी सेट करते हैं, ऑप्शन नंबर 9 जो यूजर के लिए चॉइस का सिंबल शो करेगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं और अगला स्टेप है कंडीशन को सेट करना कि अगर यूजर ने n प्रेस किया, इट मीन्स एल्स इफ n इक्वल 9, तो ये डिलीशन एट लास्ट का फंक्शन कॉल होगा विथ एड्रेस ऑफ स्टार्ट के पैरामीटर को लेकर के। तो चलिए ये था मेन का कॉन्सेप्ट, मेन के अंदर की फॉर्मेलिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग लिखना डिलीशन एट लास्ट के लिए। तो सबसे पहले कोडिंग से फंक्शन का नाम void del at last struct student डबल पॉइंटर st। अब मेरे ख्याल से ये लाइन अब आप समझ पा रहे होंगे, डबल पॉइंटर st ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है हमारे स्टार्ट पे जो भी एड्रेस है उससे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। हमने सारे फंक्शंस में इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। अब आगे चलते हैं और दो पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट टाइप का। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर t एंड पॉइंटर प्रीवियस। और हमें क्या करना है, t में स्टार ऑफ st मतलब स्टार्ट पे जो भी एड्रेस होगा उसे एक्सेस करना है, और प्रीवियस में हमें क्या करना है, नल वैल्यू स्टोर करना है। तो चलिए इन दोनों लाइन के बेसिस पे t इक्वल टू स्टार ऑफ st एंड प्रीवियस इक्वल टू नल। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे, प्रोग्राम को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, इफ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ पार्ट इट मीन्स सपोज प्रोग्राम रन कराते ही अगर किसी यूजर ने डिलीशन का ऑपरेशन दिया तो ये बताएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। इट मीन्स स्टार्ट के पास जब नल होगा तो कोई भी नोड नहीं बना होगा। तो इसीलिए इफ पार्ट में t इक्वल नल, इट मीन स्टार्ट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वैसे केस में क्या होगा, प्रिंटफ डिस्प्ले करेगा नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन। अब इसके बाद एल्स पार्ट। एल्स पार्ट इट मीन्स एटलीस्ट कुछ नोड है, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, या एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड या तीन रिकॉर्ड, कोई तो रिकॉर्ड है। तो हमें क्या करना है, लास्ट तक पहुंचना है। तो हम व्हाइल लूप लगाएंगे, t मतलब स्टार्ट के पास जो सबसे पहला एड्रेस है वहां से चलेंगे और कब तक चलते जाना है, जब तक लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट में नल ना मिल जाए। और यहाँ पे देखिए एक एक करके आगे बढ़ेंगे। t मतलब नेक्स्ट नोड के एड्रेस को प्रीवियस में स्टोर करेंगे, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था डिलीशन एट लास्ट वाले में, आई थिंक याद होगा आपको। और t इक्वल टू t का नेक्स्ट, इस तरह से लूप चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से इफ और एल्स दो चीजों को ऐड करना है। वो इसलिए ऐड करना चाहते हैं, मैंने बोर्ड पे समझाया था कि सपोज अगर हमें एक लास्ट नोड दिखता है, या उसे हम फर्स्ट नोड कहें या लास्ट नोड कहें, ओनली सिंगल नोड है, तो उस केस में सिंगल नोड के केस में प्रीवियस क्या होगा, नल होगा। जैसे मैंने ऊपर में वेरिएबल में नल को डिफाइन किया है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर t के पास एक एड्रेस है, ओनली सिंगल एड्रेस, तो प्रीवियस नल होता है। तो जब प्रीवियस नल होगा तो दिस इज द केस ऑफ डिलीशन एट बिगनिंग। तो वही मैंने यहाँ पे स्टेप को फॉलो किया, t के नेक्स्ट को उठा करके स्टार्ट में रख देंगे और t को फ्री कर देंगे और डिलीशन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स कुछ नोड बना है, तो एल्स पार्ट में जाएगा और t के नेक्स्ट को प्रीवियस के नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, जैसे हमने डायग्राम में अभी देखा।
और इन कोड्स को मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यूज किया था, डिलीशन एट मिडिल वाले में भी। तो आई थिंक आपको ये लाइन समझ में आ रहा होगा। टी को फ्री कर देंगे और फ्री करने के बाद डिलीशन ऑफ लास्ट नोड सक्सेस का मैसेज शो करेंगे। अब यहाँ पे एल्स पार्ट को क्लोज करेंगे और जो इफ और एल्स जो हमने प्रोग्राम में दो स्प्लिट किया था, अब उस एल्स को यहाँ पे क्लोज करेंगे और मैसेज को रखने के लिए पॉइंटर पे गेट ch लगा दें और लास्ट में क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन। चलिए तो अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइलर एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं अपने सारे पॉइंट्स या सारे डॉट्स को कि हमारे नोड्स को फर्स्ट हो, सिंगल नोड हो या लास्ट के नोड हो, उन्हें कैसे डिलीट किया जा सकेगा या नहीं। तो चलिए अब इसे रन कराते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 9, नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन, इट मीन्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो गया हमारे प्रोग्राम का। तो चलिए अब कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो 3 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। देखिए ऑप्शन 2 से हम लोगों ने देख लिया 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। चलिए अब 9 डिलीशन, पहला रिकॉर्ड डिलीट हो गया लास्ट का, दूसरा भी अब डिलीट हो रहा है। देखें हाँ, अब लास्ट नोड बचा है, मतलब ये फर्स्ट वाला है। चलिए ये भी डिलीट हो गया। तो इस बार हमारा ये टास्क सक्सेस हो गया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो अब हम इस टास्क को स्टॉप करते हैं प्रेस 3 करके। थैंक यू।